हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। क्लास 10th के बाद से ही स्टूडेंट अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं और इसी के बिहाफ पर वो तीनों स्ट्रीम में से अपनी मनपसंद स्ट्रीम को चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई साइंस स्ट्रीम की तरफ जाता है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ जाता है, तो कोई ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की तरफ जाता है। और जो भी साइंस स्ट्रीम की तरफ गया तो उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है वगैरह वगैरह। ऐसे ही कॉमर्स के होते हैं और ऐसे ही ह्यूमैनिटी स्टूडेंट होते हैं। तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का जो एक कॉमन जो एक ड्रीम होता है, मतलब अगर मैं बहुत सारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट से पूछूं तो उसमें मोस्टली बच्चे यही जवाब देंगे कि मुझे यूपीएससी करनी है ना। गलत तो नहीं कह रही हूं। तो आपने कुछ ना कुछ तो सोच करके ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को चूज किया होगा ना। तो क्या सोच करके चूज किया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है ना कि आप क्या किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं और कंफ्यूज हैं या अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको कौन सी फील्ड की तरफ जाकर के अपने करियर को ब्राइट करना है, अपने करियर को अच्छा बनाना है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए ऐसे बेस्ट 5 कोर्सेज जिसमें कि आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, करियर अपना ब्राइट कर सकते हैं, फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के कि यार क्या क्या कोर्स, कौन कौन से कोर्स होते हैं और ये किसकी तरफ लेकर जाता है, इसको करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो ये सारी की सारी आपकी क्लियरेंस जो है वो मैं करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये सेशन और आप सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट करते हैं टॉप 5 कोर्सेज फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रहे आपके टॉप 5 कोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल से मोटिवेशन कोट के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का कोट क्या कहता है, देखो बहुत इसी से रिलेटेड है। द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे, है ना। तो आज जो भी आप काम कर रहे हो तो इसका जो एक प्रभाव है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आप अपने फ्यूचर पर देखोगे। तो जो भी आप काम कर रहे हो तो वो काम ऐसा होना चाहिए जिसका एक अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर के अंदर मिले, ठीक है। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट जो हमारा कोर्सेज है कि अगर आपका एक ड्रीम है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपको क्या कोर्स करना होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए के बाद आप क्या कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन के अंदर, टीचिंग फील्ड में जाने का, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट यू स्टडीड देन MA डिग्री इज आइडियल चॉइस फॉर यू। तो आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के, फॉर एग्जांपल कि किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, किसी को पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, किसी को ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, किसी को कुछ करना है। तो अगर आपका करियर, अगर आप टीचिंग की तरफ बनाना चाहते हैं तो आप ये BA के बाद आप MA कर सकते हैं और अपनी टीचिंग लाइन में यहाँ पर अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर ऑफ द फाइन आर्ट, इसको कहा जाता है BFA, ठीक है। अब जिसकी मतलब आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो क्या कर सकता है, फाइन आर्ट्स की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर आपने सोचा हुआ कि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है ना, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ यार, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इसमें देखिए पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है कि BFA दैट मीन्स की बैचलर ऑफ द फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो बस 2 मिनट, है ना। तो BFA कोर्स 3-4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो 3 to 4 इयर्स का ये कोर्स होता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आइडियल विद द विजुअल परफॉर्मिंग द फाइन आर्ट्स। अब देखो पेंटिंग भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, तो उसको एक विजुअल फॉर्म देना है ना, उसको किस तरीके से एक नेचर से कनेक्टेड करके और उसको बिल्कुल ट्रू एक वैल्यू देना, तो ये सारी चीजें आपको पेंटिंग के इस कोर्स के अंदर करवाई जाती है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है फाइन आर्ट्स की तरफ तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। BFA का सिलेबस जो होता है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, पेंटिंग, इलस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ग्राफिक एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज की, है ना। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज क्या होता है, मतलब कि BA LLB करना चाहते हैं, अगर आप अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट रहेगा, है ना। तो BA LLB के लिए आपको क्या करना होगा, BA LLB इज एन इंटीग्रेटेड 5-year प्रोग्राम। तो ये 2 डिग्री है ना, BA प्लस LLB, है ना। तो BA LLB करने के लिए आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वेयर द स्टूडेंट हैज टू स्टडी द LLB अलॉन्ग विद द अदर आर्ट सब्जेक्ट, जहां पर आप LLB को अपने आर्ट सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं। अगर आप सिंपल LLB करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। दैट फोकसिंग द सोलली ऑन द स्टडी ऑफ लॉ। इसमें सिर्फ आपको लॉ की ही स्टडी करवाई जाती है। अगर आप बिना किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में करना चाहते हैं
सिंपल आप एलएलबी करना चाहते हैं तो उसमें आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसी में अगर आप बीए प्लस एलएलबी दोनों करना चाहते हैं सो इज अ वेरी पॉपुलर चॉइस। तो ये स्टूडेंट की पहली चॉइस है, बहुत बहुत पॉपुलर है ये कोर्स, है ना, बीएलएलबी वाला। चॉइस द अमंगस द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12। तो ये क्लास 12 के बाद आप अपने लॉ में अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, साथ साथ में आपकी एलएलबी भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बीए प्लस एलएलबी का ये है, इसकी तरफ भी आप जाकर अपना करियर बना सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन, जिसको कहा जाता है बीजीएम, ठीक है। तो यहाँ बीजीएमसी, राइट। तो बीजीएमसी क्या होता है बच्चा, ये अगर मान लो आपको फोटोग्राफी का बहुत बहुत शौक है, अगर आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं या आप एक बहुत अच्छे ऑरिएटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो आप न्यूज़ एंकरिंग कर सकते हैं ना, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी फील्ड्स है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। फोटोग्राफी अगर आपको बहुत अच्छी करनी आती है, राइट, कि आपको किस एंगल से फोटोग्राफी करनी है, कैसे करना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर तो आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, राइट। तो बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन बीजीएमसी इज एन इंटीग्रेटेड द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विच डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर। तो ये 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं इसके अंदर। दिस डिग्री फॉर द स्टूडेंट हु एस्पायर एंड वांट टू परस्यू देयर करियर इन द फील्ड ऑफ द जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन सकते हो। अगर आपको मूवी में मतलब मूवी की तरफ जाना है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना है, बहुत अच्छे आप ऑरिएटर हो, राइटर हो, कुछ भी हो, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं और अपना करियर इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट अब बात करते हैं अपना बैचलर ऑफ द फैशन डिजाइनिंग। ये भी बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बैचलर ऑफ द फैशन डिजाइनिंग। तो फैशन डिजाइनिंग सिर्फ हमारी कपड़ों पर नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलरी पहनता है ना, तो ज्वेलरी किस डिजाइन की होनी चाहिए, तो ये भी सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। कैप पहनते हो, है ना, मतलब बहुत सारी शूज भी हैं, है ना, मतलब XYZ कुछ भी अगर आपको डिजाइन करना है तो सारी की सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। और इस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, BFD, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, दैट इज BFD इज द अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन द फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। तो फैशन किसी भी चीज का फैशन हो सकता है, कॉस्ट्यूम्स कपड़ों का हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, ठीक है, XYZ किसी का भी हो सकता है, राइट। तो द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज आइदर द 3 और 4 ईयर्स। तो या 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस तरह का कोर्स कराते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितने साल का कोर्स करवा रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ बैचलर ऑफ द होटल मैनेजमेंट, दैट इज BHM। तो जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, तो वो BHM यानी कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। ये भी बहुत बहुत अच्छा है और काफ़ी इसमें अच्छी हैंडसम सैलरी भी मिलती है ना। तो BHM पहले इसको बहुत ही छोटा समझा जाता था, लेकिन आजकल ये ट्रेंडिंग में है। अब आप देख लीजिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में आपको शेफ मिलेंगे ना, उनकी सैलरी लाखों में होती है, लाखों में, है ना। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। BHM और द बैचलर ऑफ द होटल मैनेजमेंट कोर्स इज अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं होता सिर्फ आपको वहां पर जाकर कुकिंग ही करनी है या शेफ बनना आपको, उसमें बहुत तरह के काम होते हैं, बहुत तरह की डेजिग्नेशंस होती हैं, बहुत तरह की पोस्ट होती हैं। तो आप उसके लिए भी ये वाला कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर होता है जो पूरे के पूरे होटल को मैनेज करता है ना, मैनेजर की बहुत बड़ी पदवी होती है ना। शेफ की तरफ जा सकते हो, है ना, और इसमें हॉस्पिटैलिटी की तरफ जा सकते हो, जैसे कस्टमर्स आते हैं उनको डील करना, ये करना। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको भी कर सकते हो। फ्यू ऑफ द कॉलेज फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो फॉर दिस द 4 ईयर कोर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो इस कोर्स को 4 साल में कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब सबसे बड़ा जो सपना होता है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का कि बस मुझे तो यूपीएससी करनी है। भाई यूपीएससी ऐसे नहीं होती है, यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है ना। तो खैर जो भी आपका सपना है आप उसको पूरा जरूर कर सकते हो अगर आपने ठानी हुई है। तो क्या कहते हैं कि ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है ना। चलिए, तो द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE इन इंडिया इज अ नेशन वाइड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इज कंडक्टेड बाय द। तो इस तरह का एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। कौन करवाती है? यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, या IFS की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको पहले यूपीएससी का ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना होगा, तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज ऐसे थे जिसमें कि आप अपने करियर को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इन कोर्सेज को करने के लिए ज़रूरत है एक अच्छी इंस्टीट्यूशन की, एक अच्छी यूनिवर्सिटी की, एक अच्छे कॉलेज की, जिसमें इस तरह के कोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। और इस तरह के कोर्सेज को या उस इंस्टीट्यूशन में या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का स्कोर बहुत 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 अच्छा करना होगा। तो जिस बच्चे का स्कोर जितना
अच्छा होगा CUT के अंदर, उसको उसी हिसाब से वो यूनिवर्सिटी उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है या इसका ये सपना है इन कोर्सेज को करने का जहां पर वो करवाए जाते हैं, तो आपको CUT का स्कोर अच्छा करना होगा। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और CUT की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रतिज्ञा 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए और एनरोल करने के लिए Y489 कूपन आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। देन आप क्या करोगे, इसकी CUT की प्रिपरेशन यहां से करोगे और यहां से प्रिपरेशन की हुई बच्चे जब अपना एग्जाम देंगे CUT का तो डेफिनेटली दे विल गेट गुड मार्क्स इन CUET एग्जाम। ठीक है, अब इसमें एनरोल कैसे करना है, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पर गए, UG PG एंड टेक्स एग्जाम पे क्लिक करना है, UG पे क्लिक करना है, यहां पर आएगा क्रैश कोर्स। ठीक है, ये रहे आपके प्रतिज्ञा 2.0। तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रीम को चूज करना है। ठीक है, व्यू ऑल पे जाएंगे और वहां पर देखेंगे ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स क्या कहां पर है बैच, ये रहा आपका, है ना। तो यहां पर ये विद बुक है और ये विदाउट बुक है। विद बुक से फायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप फिजिकली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। विदाउट बुक में आपको प्रिंटेड बुक मिलेंगी, आपकी मर्जी है, जो मर्जी चाहे लो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, विदाउट बुक वाले पे क्लिक करते हैं, या चाहो तो विद बुक वाले पे कर सकते हो। तो इस पर क्या करना है आपको, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए तो आप इसमें एनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। ठीक है, क्या करना है, Y489 कूपन कोड को यूज करना है। ठीक है, क्लियर बच्चा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एनरोल करते हैं और कैसे लगाते हैं इसका कूपन कोड देख लेते हैं। UG PG एंट्रेंस एग्जाम, देन उसके बाद है आपका UG एग्जाम, देन उसके बाद है क्रैश कोर्स, देन उसके बाद आ जाएगा आपका ये वाला प्रतिज्ञा 2.0। ठीक है, कहाँ पर है आपका प्रतिज्ञा 2.0, आर्ट्स का, यहाँ पर है। व्यू ऑल पे जाएंगे, व्यू ऑल पे जा करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, या यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड डालना है Y489 जो कि मेरा है, और यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री की पूरी तरीके से तैयारी कराने वाली हूँ, यानी कि 250 आउट ऑफ 250 आपको हिस्ट्री में मिलने वाला है। Y489 कूपन कोड को यूज़ कीजिए और बस इसको अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आज ही से अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि CUT का स्कोर जितना अच्छा होगा तभी आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में अपने मनपसंद कोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो जाइए, एनरोल कीजिए, जितनी देरी करोगे उतनी देरी हो जाएगी। तो अभी जो है क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली है, जा करके एनरोल कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। और किस तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल।